गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, वेलकम टू योर आपका अपना चैनल ऋतिक खड़िया इंसान। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, स्किप सीक्वेंस क्या होता है, टोकन्स क्या होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग डील करने वाले हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। तो आज हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। तो कैसे हैं सब बढ़िया? सारे वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई भी दिक्कत होता है तो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करोगे, ठीक है, मैं उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो आवाज़ सुनना, देखा, समझा, आवा, देखा हो, आवा। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर क्या है? दीज आर द सिम्बॉल्स दैट परफॉर्म्स सर्टेन ऑपरेशंस। ये क्या है? कुछ सिंबल है जो कुछ एक स्पेसिफिक काम को करते हैं, ठीक है, उनको बस ऑपरेटर करते हैं, बस इतना समझ जाओ, ठीक है। क्या है? बस एक सिंबल है जो स्पेसिफिक काम करते हैं, दैट परफॉर्म सम ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद आता है क्या? ऑपरेंड, ठीक है। तो ऑपरेटर्स जिन पे काम करते हैं, ठीक है, ऑन विच ऑपरेशन on which operation is done is operand। समझे? जिस पे ऑपरेशन किया जाता है उसको ऑपरेंड कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ 4 + 5, तो यहाँ पे 4 और 5 क्या है? 4 and 5 here are operands, ठीक है। और प्लस ये जो सिंबल है इस ऑपरेटर, जिसका क्या काम है? 4 और 5 का सम रिटर्न करना, ठीक है। 4 और 5 का सम रिटर्न करना। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये था ऑपरेटर, ठीक है, सिंबल जो एक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। तो सबसे पहला ऑपरेटर आता है, दैट इज द अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? जैसे प्लस, माइनस, इनटू, बैकस्लैश, ये परसेंटेज, ठीक है, मॉडुलस, ये 5 हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। जो मैंने वहाँ प्लस लिखा था वो अरिथमेटिक ऑपरेटर। अच्छा चलो एक बात बताओ, देखता हूँ तुम लोग को ये चीज़ पता है कि नहीं, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 7 9 2, ठीक है, और मैं लिख रहा हूँ 7 मॉडुलस 2, ठीक है। दोनों का आउटपुट क्या है बताओ, जल्दी से कमेंट करो, क्या आउटपुट? इसका आउटपुट क्या आएगा? 3। क्यों? क्योंकि ये कोसेंट को रिटर्न करता है और ये क्या? रिमाइंडर को रिटर्न करता है, ठीक है। तो याद रखना, मॉडुलस ऑपरेटर रिटर्न्स द रिमाइंडर, ठीक है। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है? रिमाइंडर को रिटर्न करता है, ओके। आई होप यू गॉट इट। नाउ let's move to the next operator, that is the relation operator, ठीक है। तो रिलेशन ऑपरेटर में क्या करते हैं हम लोग? जो मैथमेटिकल टूल्स यूज करते थे, दैट इज कि क्या 5 6 से छोटा है, क्या 5 6 से बड़ा है, क्या 5 लेस देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन इक्वल टू है, क्या 5 6 के इक्वल नहीं है। तो ये सब सारे जो ऑपरेटर थे, ये सारे क्या थे? रिलेशनल ऑपरेटर थे, ठीक है। इनको हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं, क्या? तो दीज आर द ऑपरेटर यूज्ड फॉर कंपैरिजन बिटवीन द टू नंबर्स। जैसे मैं लिख रहा हूँ 5 लेस देन 6, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो दो नंबर को कंपेयर करने के लिए जो एक ऑपरेटर है, दैट इज द रिलेशनल ऑपरेटर, ओके। एंड दीज आर द फॉलोइंग, दैट इज ग्रेटर देन, पहला जो है ग्रेटर देन, ओके। ये जो है ये लेस देन, दिस इज फॉर ग्रेटर देन और इक्वल टू, दिस इज फॉर लेस देन और इक्वल टू इज इक्वल टू, एंड नॉट इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू। अब ये हम लोग कैसे इसको सी प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके लिए हम लोग को पहले इफ़ और एल्स स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग इफ और एल्स स्टेटमेंट समझेंगे और फटाफट इसको मैं इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इफ और एल्स स्टेटमेंट है क्या, तो इफ और स्टेटमेंट बेसिकली क्या है, इफ और एल्स स्टेटमेंट है ये नहीं तो वो, ठीक है। मान लो तुम कुछ काम को एक स्पेसिफिक कंडीशन होगा तभी करोगे, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि शाम के अगर 5 बज रहे होंगे तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर शाम के 5 नहीं बज रहे होंगे तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोग्राम में सोचो, ये सब तो बहुत ऑब्वियस ही बात है, इसका बहुत काम आएगा कि तुम कुछ काम को तभी करोगे, तुम यूज़र को तभी आउटपुट दोगे जब यूज़र एक स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो दैट इज द इफ एल्स स्टेटमेंट, ओके। इससे इसको हम लोग सी प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर में इफ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और रिलेशनल ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं। देखो सबसे पहले इसका सिंटेक्स क्या होता है कि तुम इफ लिखोगे, ठीक है, फिर करली ब्रेसेस दोगे, अगर स्टेटमेंट ट्रू होता है तो प्रिंट द स्टेटमेंट, प्रिंट द स्टेटमेंट, ठीक है। और अगर नहीं होता है उसके बाद एल्स में जाओगे, एल्स प्रिंट द स्टेटमेंट, ठीक है। ये है क्या, सिंटेक्स फॉर इफ एल्स, ओके। देखना इफ के बाद ब्रैकेट खुला है, ये होगा तो ये ब्लॉक के अंदर का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला पार्ट ट्रू होता है तो उसके अंदर का जो स्टेटमेंट है दैट इज गोना टू बी एग्जीक्यूटेड, ओके। तो चलो एक बेसिक प्रोग्राम लिखते हैं जिसके थ्रू हम लोग अपने रिलेशनल ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करेंगे थ्रू दिस इफ एल्स स्टेटमेंट्स, ओके। देखो जैसे कि मैं लिखता हूँ, सबसे पहले अपना लाइसेंस स्टेटमेंट है, इंक्लूड studio.h, ओके, इंट मेन, ओके। और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं इंट a इक्वल्स टू 5, इंट b इक्वल्स टू b, मैं 5 ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग इम्प्लीमेंट, इफ a इक्वल टू b, अगर a इक्वल टू b है, अगर ये कंडीशन मैच होता है तो प्रिंट कर दो, कंपाइलर जी प्रिंट कर दो यस नंबर्स आर सेम, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज दैट एल्स, ओके। क्या कर दो, नंबर्स आर नॉट सेम, एफ नंबर्स आर नॉट सेम, ओके, बैकस्लैश, ठीक है। तो अगर नेम सेम होता है तो वो इफ के अंदर जाएगा, और अगर नेम नंबर जो नंबर है अगर वो सेम नहीं होता है तो एल्स पार्ट के अंदर जाएगा। जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि ए और बी दोनों इक्वल है तो व्हाट शुड आवर बी एक्सपेक्टेड आउटपुट, दैट इज द yes numbers are same. Now we're gonna to run it. Now you see what's gonna to be, you can see that yes numbers are same came आया, ठीक है। तो इस तरह से तुमने इसको इम्प्लीमेंट किया। अब क्या है, हम लोग इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट समझाया, अब मैं तुम्हें समझाऊंगा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अब नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। देखो क्या होता है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स, ओके। तो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, तब लगातार, ठीक है। जैसे कि यही वाला को मैं क्या करूँगा, ऐसे कर सकता हूँ इफ, ठीक है, पहला स्टेटमेंट लिख सकते हैं a इक्वल टू b, दो तो प्रिंट ये कर दो स्टेटमेंट, तो प्रिंट ये कर दो स्टेटमेंट, प्रिंट द इक्वल स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट। अगर ये नहीं आता है तो एल्सी, ओके, एल्सी वही प्रिंट एफ। एल्सी के अंदर भी हमें एक कंडीशन डालना होगा, दैट इज
अगर ए बी से छोटा है तो प्रिंटफ छोटा है, प्रिंटफ छोटा है, प्रिंटफ ए छोटा है, ठीक है। मतलब एक से ज़्यादा कंडीशन को चेक कर पाएंगे, ठीक है, यूजिंग दिस एलसी वेब। हो रहा है ना, इफ के अंदर ही आ रहा है सारा एलसी और फिर एल्स करके, फिर और भी एलसी लिख सकते हो, एलसी एल्स और फिर एल्स करके जो तुम्हारा फाइनल है जो भी है यहाँ लिख दो, ठीक है। मैं इसको प्रोग्राम में लिख के दिखाता हूँ, समझ में आएगा, ठीक है। तो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट इज व्हाट? इफ एल्स स्टेटमेंट इनसाइड अनदर, इफ एल्स स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ। ओके, मैं लिख के दिखाता हूँ तब समझ में आएगा। इफ आई मेरा बात से समझ में नहीं आया तो जैसे कि ए इक्वल्स टू बी हुआ। अब मैं यहाँ पे कंडीशन क्या कर देता हूँ, एल्स इफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ एल्स इफ क्या है, ए इज लेस देन बी, प्रिंट एफ क्या प्रिंट करेगा, ए इज स्मॉल। ओके, ए इज स्मॉल, ठीक है। नहीं तो एस पार्ट में आ जाइए, प्रिंट कर दीजिए यहाँ पे ए इज ग्रेटर, दैट इज द ए इज ग्रेटर, सिंपल सी बात, ठीक है। इसको मैं पहले कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि कंपाइलर इसको इग्नोर कर दे। और ये मैंने कमेंट आउट किया, कैसे करते हैं मैंने बता के रखा हुआ है। अब मैं इसको 5 को यहाँ 7 कर देता हूँ। अब देखो क्या होता है, देख रहे हो, ए इज स्मॉल, ए बी से छोटा है। इस तरह से हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। दिस इज ओनली द नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, इफ एल्स में एल्स इफ भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अगर इसके मैं से कमेंट आउट कर दूँ, ठीक है, कमेंट आउट कर दिया। एक चीज़ देखो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इफ ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, देख रहे हो ना, प्रिंट एफ यू आर ग्रेट, कोई रिलेशन नहीं है, ऐसे लिख रहे थे। देखो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इसमें आउटपुट तुम, क्या ये यू आर ग्रेट प्रिंट होगा कि ये जैसे ही कंडीशन मैच करेगा ए स्मॉल, ये यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा, आउट हो जाएगा? क्या लगता है, रन करके देखते हैं। देखो इसने यू आर ग्रेट को प्रिंट करा, दैट इज ये इसको एज ए सेपरेट स्टेटमेंट ट्रीट करेगा। दिस इज ट्रीटेड एज द सेपरेट स्टेटमेंट्स। जैसे तुमने इफ को फिर से रिपीट कर दिया, अगर तुमने एल्स इफ या एल्स नहीं लिखा तो वो एक अलग स्टेटमेंट काउंट होगा, ठीक है। ये एक अलग स्टेटमेंट है, ठीक है, और इसके ऊपर वाले सारे अलग स्टेटमेंट थे, ठीक है। ये सारे ऊपर वाले अलग स्टेटमेंट थे, ठीक है। ये तो मैंने तुम्हें बताया कि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, इफ स्टेटमेंट इनसाइड इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर ही करके, ठीक है। ये था, ठीक है। ऐसे मैंने इफ एल्स कर करके अंदर जा सकते हो, ऐसे ही और एक्सप्लोर करेंगे हम लोग, ठीक है। आगे और क्लियर होगा, ठीक है। तुम ऐसे भी कर सकते हो बेसिकली। इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है कि इफ जैसे कि मैं यहाँ लिखा हूँ इफ ए इक्वल्स टू 5। अब इसी के अंदर एक और मैं अंदर चल जाऊँ, इफ ए इज ग्रेटर देन 0 प्रिंट एफ नॉन जीरो, ठीक है। ये हो गया नेस्टेड, दैट इज इफ एल्स स्टेटमेंट इनसाइड, सॉरी इफ आई एम मिस्टेकन बिफोर, दिस इज द व्हाट इज एक्चुअली नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ठीक है। वो तो मैंने तुम्हें बताया इफ एल्स कैसे कर सकते हैं। सिंटैक्स मैंने बेसिकली क्लियर करना था, आई होप समझ में आया होगा। प्रिंट एफ 0, ठीक है। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, ये था अपना बात। अब देखो क्या होता है,
वही 1 0 0 नहीं है, वही बात, ठीक है। तो दिस इज द सिंटैक्स, दिस इज हाउ दैट इज इफ एल्स स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट, और इफ एल्स इफ के अंदर और एक इफ एल्स बना दो, या एल्स के अंदर और एक इफ एल्स बना दो। दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, ओके। दैट इज द इफ एल्स स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ और एल्स स्टेटमेंट, ओके। ये था, फिर मैंने तुम्हें बताया कि इफ और एल्स इफ में कैसे लिख सकते हो। देखो रहे, इफ लिखा, स्टेटमेंट लिखा, बड़ी बंद, फिर ये बंद, ये बंद, ठीक है। आई होप यू हैव गॉट इट। कैसे इफ एल्स का यूज करते हैं, आगे हम लोग जैसे जाएंगे और अच्छा से ये क्लियर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं यही छोड़ रहा हूँ, मैं इफ एल्स स्टेटमेंट पे और क्वेश्चन कराऊंगा, तुमको और क्लियर होगा, ठीक है। अभी तुम बेसिकली इसका सिंटेक्स जानो, दैट इज ये हम लोग कब यूज करते हैं, ये अगर इफ के अंदर अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो यस नंबर्स आर सेम प्रिंट कर दो। अगर इफ और एक मैं कंडीशन डाल रहा हूँ कि अगर ए बी से छोटा है तो कर दो ए इज स्मॉल, और अगर नहीं है तो प्रिंट कर दो ए इज ग्रेटर, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इफ एल्स का हम लोग यूज़ करते हैं, इफ एल्स कंडीशन का, ठीक है। इसी से हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर को इंप्लीमेंट करते हैं। आई होप यू हैव गॉट इट। नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, एक सेपरेट वीडियो आएगा जो कि डेडिकेटेड होगा इफ एल्स स्टेटमेंट को, उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, यू विल सडनली गेट दैट। और ये भी अगर समझ में नहीं आया तो तुम वीडियो को रिपीट करो, तुमको समझ में आएगा, ठीक है। ये क्या था, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट था। इट इज द इफ एल्स स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ और एल्स स्टेटमेंट, ओके। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ यू कैन राइट इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट और एल्स, ओके। आई होप इट इज क्लियर, ओके। So now let's move to the next. Now I'm gonna be implementing all these relational operator. I have also already implemented them. जैसे greater than 0 वाला मैंने implement करके दिखाया है, less than 0 वाला implement करके दिखाया है। तो वैसे हम लोग relational operator को implement कर सकते हैं। मैंने greater than किया ही, less than equal to कर सकते हैं, ठीक है। और not equal to भी कर सकते हैं। if जैसे कि मैंने जो किया है करके दिखाया, तो यार तेरे को देख करके दिखाया, तो a ग्रेटर देन 0, या मैं यहाँ पे लिख देता ए नॉट इक्वल टू 0, तो सेम टू सेम आउटपुट आएगा, दैट इज अ नॉन जीरो, ठीक है। ऐसे हम लोग नॉट इक्वल टू 0 का भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। नाउ आई वुड लाइक टू गो टू द नेक्स्ट ऑपरेटर, दैट इज द लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, दीज आर यूज्ड टू कंपेयर द बुलियन वैल्यूज, ठीक है। These are used to compare the boolean values, okay. Following boolean value क्या होता है, जो true false होता है ना, true। अगर ये कंडीशन सही है तो ये क्या हुआ, इसका क्या ये कंडीशन सही है तो इसका आउटपुट क्या आएगा, हाँ या ना। तो ये क्या है, बूलियन वैल्यू है, ठीक है। ट्रू फॉल्स बूलियन वैल्यू होते हैं, ठीक है, जिनको मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं 1 और 0 से। ट्रू के लिए 1, फॉल्स के लिए 0। तो फिर से सुनो, ट्रू के लिए 1, फॉल्स के लिए 0, ठीक है। फॉलोइंग आर द लॉजिकल ऑपरेटर, that is the double ampersand, okay. This is the AND operator, returns true if both the statements are true, okay. Second क्या है, OR, this is the OR operator, returns true if at least one of the statements are true. Ampersand no, this is the NOT operator, it takes one statement, if it's true returns false, else returns vice versa। अब हम इसको implement करके देखते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बहुत ईजी है, देखते हैं हम समझ में आएगा, ठीक है। आ जाओ, बहुत मस्त चीज़ है। देखो सबसे पहले तो ये समझ लो कि मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। चलो कमेंट आउट कर दिया। अब देखो सबसे पहले ये समझो कि बूलियन मतलब क्या होता है कि ट्रू और फॉल्स, ठीक है। हम लोग मैथमेटिकली ट्रू को डिनोट करते हैं 1 से, इसमें कंप्यूटर में केस में ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। ये जो तुमने इफ एल्स किया था ना लाडले, फॉल्स इज 0, ये तुमने इफ एल्स किया था ना, तो इफ के अंदर कंडीशन अगर ट्रू होता है तो इसके अंदर 1 आता है, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू आएगा तो इस ब्लॉक से में 1 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ट्रू मतलब 1, ओके। और अगर इफ ब्लॉक के अंदर 1 आता है तो कंडीशन ट्रू है भाई, इफ के अंदर वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। समझ में आया, ट्रू से 1, फॉल्स से 0, ठीक है। अब जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, लॉजिकल एंड ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ
लॉजिकल एंड ऑपरेटर। आई होप समझ में आता है। तो लिखते हैं, ठीक है। इसे मैं लिख रहा हूँ इंट, मैंने वहाँ पे लिखा है, मैं एक इंट को कमेंट आउट कर देता हूँ, तो मैं वहाँ डायरेक्ट दिखे, इसीलिए इसके मैं यहाँ लिखता हूँ इंट a इक्वल्स टू 5 और मैं यहाँ लिखता हूँ इंट b इक्वल टू 7। अब देखो लॉजिकल एंड ऑपरेटर कैसे इम्प्लीमेंट होता है। मैं कहता हूँ इफ a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 7 प्रिंट f ट्रू। ओके, ट्रू इनसाइड एंड, दिस इज द लॉजिकल एंड ऑपरेशन। ओके, एल्स इफ, सब समझ में आएगा। a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 7, मैं लिख दूंगा प्रिंट f ट्रू इनसाइड और बैकस्लैश n लिख देते हैं, अच्छा लगेगा, ब्यूटीफुल लगेगा अपना आउटपुट, बैकस्लैश n, ठीक है। और लास्ट में हम एल्स पार्ट पे जाते हैं, एल्स प्रिंट f फॉल्स अंडर ऑल द केसेस, ठीक है। ये हो गया परफेक्ट एग्जाम्पल टू इम्प्लीमेंट दिस लॉजिकल एंड लॉजिकल और ऑपरेटर। देखो एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर ये कंडीशन दैट इज a इक्वल टू b अगर ट्रू रिटर्न करे और b इक्वल टू 7 ये भी ट्रू रिटर्न करे, तब ये स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, ठीक है। तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, दैट इज अगर दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स अगर ट्रू होंगे तब ये रिटर्न ट्रू करेगा, नहीं तो फॉल्स करेगा, ठीक है। ए भी सही है, बी भी सही है तो सही है, और अगर दोनों में से अगर एक भी गलती है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। दैट्स विद द एंड ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या होता है कि दोनों स्टेटमेंट में से अगर एक भी स्टेटमेंट सही है तो वो रिटर्न ट्रू करेगा, ठीक है। एक भी स्टेटमेंट सही है दोनों में से, ठीक है। तो दैट्स विद द और ऑपरेटर। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 7। देख, चलो मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, चलो अभी ठीक है, अभी यही रहने देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, सबको सोचो क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। मैंने पहले बता दिया, अगर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है तो एंड ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर दोनों के दोनों में से अगर एक स्टेटमेंट भी अगर सही है, या मतलब एटलीस्ट एक स्टेटमेंट सही होना चाहिए, दोनों में से अगर एटलीस्ट एक स्टेटमेंट सही है तो और के अंदर ट्रू रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ क्या आउटपुट आता है, सॉरी मैंने इसको कमेंट आउट नहीं किया था, मैंने कमेंट आउट कर दिया है। अब देखो यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं दिया, ये सब गलतियाँ हो जाती है। देखो ट्रू इनसाइड एंड, ट्रू इनसाइड एंड गया, ठीक है। मतलब क्योंकि a 5 के इक्वल भी था, b 7 के इक्वल भी था, दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही था, प्रिंट। अब तुम सोच रहे होगे कि सर यहाँ पे तो 5 के इक्वल था, b 7 के इक्वल था, आपने तो और मैं कहा था कि अगर एटलीस्ट एक भी अगर होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन इसने तो ये वाले स्टेटमेंट को प्रिंट ही नहीं किया। अरे पगलवा, देखो तो यहाँ क्या लिखा है, LC, अगर ये वाला कंडीशन हमारा फॉल्स होगा तब है ना यहाँ पे आएगा, हैं भूल गया। अब ये तो बताए थे रे, अगर ये कंडीशन सही होगा तो इसके अंदर जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो इसके अंदर जाएगा। ये कंडीशन में तो सही हो गया ना, तो नीचे काहे लाएगा। अब तुम यहाँ क्या कर दो, a इक्वल्स टू 4 कर दो। अब क्या हो गया, a इक्वल्स टू 4 तो नहीं है, मतलब पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब क्योंकि ये फॉल्स हो गया तो एंड फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब इफ जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रू नहीं होगा इसलिए ये प्रिंट नहीं करेगा। अब देखो क्या होता है, देखो ट्रू इनसाइड और आया, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये तो गलती हो गया ना, तो दूसरा वाला मैं क्या चेक कर रहे को, पिछले बार मैंने क्या किया था कि मैंने a इक्वल्स टू 5 लिखा था, पहले से सही मिल गया, तो ये नीचे क्यों आएगा बे, इफ में गलती मिल गया तो मैं एलसी में आएगा,
तो वहाँ पे तो गलती मिला नहीं था, ऐसे नहीं आया था। इस बार क्या हुआ, किसको गलती मिल गया, ये तो 4 के इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया, तभी ना एलसीफ के अंदर आएगा। समझ में आ रहा है, ई फॉर एलसीफ। नहीं समझ में आता फिर से देखो, बहुत ईजी चीज़ है, ठीक है। ये नहीं तो वो, अगर इफ के अंदर का स्टेटमेंट सही होगा तो ये वाला प्रिंट हो गया, अगर इफ के अंदर का स्टेटमेंट नहीं सही है तो वो नीचे वाले में जाएगा, फिर अगर वो वाला स्टेटमेंट सही है तो वो रिटर्न कर देगा। अब जैसे कि मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, a = 4 कर देता हूँ, b = b 4 कर देता हूँ। अब क्या है कि दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो और भी फॉल्स रिटर्न करेगा। और क्योंकि इफ वाला भी स्टेटमेंट गलती हो गया, एलसी वाला भी गलती हो गया, तो अब तो ऑटोमेटिकली नीचे एल्स के पास आएगा। तो देखो क्या आउटपुट आएगा, दैट इज द फॉल्स अंडर ऑल द केसेस, ठीक है। सो दिस वाज इट। अब मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि अगर तुम अलग से इफ लिख देते हो तो एक अलग स्टेटमेंट हो जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ a ≠ मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इफ के अंदर अगर 1 आए तो वो ट्रू होता है। देखो अब यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो उस हिसाब से इफ के अंदर 0 है तो ये प्रिंट नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि तुमने वहाँ पे नॉट 0 लगा दिया तो नॉट 0 ऑटोमेटिकली 1 बन जाएगा और आउटपुट में हमारा प्रिंट F1 आ जाएगा। देखो 1 आ जाएगा, आया ना, ठीक है। तो ये नॉट 0 क्या करेगा, नॉट 0 0 को 1 बना देगा, ठीक है। नॉट 0 0 को 1 बना देगा, दिस इज द नॉट ऑपरेटर, ओके। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे 1 लिख देता, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करता क्योंकि 1 को 0 बना देता। और इफ में पता है तुमको ट्रू अगर होता है तो कंडीशन रिटर्न करता है, और मैंने तुम्हें पहले बताया था ट्रू मतलब 1 मतलब कोई भी नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यू, ओके, कोई भी नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यू। देखो इफ नॉट 1 देखो फॉल्स अंडर ऑल द केसेस आया, और नीचे वाला जो इफ नॉट 1 था ये प्रिंट नहीं हुआ, नॉट 1 जो था वो प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। ओके, नॉट 1 क्या कर दिया, उसको 0 बना दिया। अब क्योंकि 0 बना दिया तो ये वाला स्टेटमेंट के अंदर तो कंडीशन ट्रू हुआ नहीं। अब मैंने तुम्हें पहले बताया था 0 फॉर फॉल्स, तो ये प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। तो समझ में आ गया। एंड एम्परसेंड इज फॉर लॉजिकल एंड, ये ट्रू रिटर्न करता है कब, जब दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो। ये जो मैंने दो डंडा बनाया है, क्या है, तीसरा डंडा है, क्या है, लॉजिकल और ऑपरेटर है। क्या है, लॉजिकल और ऑपरेटर। ये ट्रू रिटर्न करता है अगर दोनों स्टेटमेंट में से अगर एक भी अगर स्टेटमेंट सही है, इफ एटलीस्ट वन ऑफ द स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू देन दिस विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट्स गोना टू रिटर्न फॉल्स। उससे मैंने तुम्हें लॉजिकल नॉट ऑपरेटर बताया, ये क्या करता है, चेंज कर देता है, 0 को 1 बना देता है, 1 को 0 बना देता है, फॉल्स को ट्रू बना देता है, ट्रू को फॉल्स बना देता है। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ इफ नॉट, ठीक है, ये समझ में आ गया। आई होप यू वुड हैव गॉट इट, समझ में आ रहा है सब। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर, दैट इज द बिट वाइज ऑपरेटर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना के रखा है दुनिया ने, लेकिन हम इसको इजी करके खेलेंगे। कैसे खेलेंगे, आओ पहले देखेंगे फिर खेलेंगे। तो पहले बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है, जीरो द ऑपरेटर्स फॉर परफॉर्मिंग द बिट ऑपरेशन। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि कंप्यूटर जितना का ऑपरेशन सबके सब बिट में खेलता है, 0 1 में से कुछ खेला होता है, ठीक है। सो दीज आर द ऑपरेटर फॉर परफॉर्मिंग द बिट ऑपरेशन। देखो कौन कौन सा है, एक है एंड, दैट इज द बिटवाइज एंड, एक डंडी है दैट इज द बिटवाइज और, एक और है दैट इज द जो मैंने डाला पावर टाइप्स का, दैट इज बिटवाइज और, देन इट इज बिटवाइज कंप्लीमेंट, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, सब सीखेंगे, ठीक है। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ बताने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहूँगा कि ये एंड और काम कैसे करता है, उसके बाद हम लोग प्रोग्राम लिख के बताएंगे, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ए, मैं यहाँ लिख देता हूँ बी, मैं यहाँ लिख देता हूँ ए एम्परसेंड बी, मैं यहाँ लिख देता हूँ ए और बी, मैं यहाँ लिख देता हूँ ए जॉर बी, ठीक है। अब देखो
यहाँ पे क्या है 1, ठीक है। ए को 1 ले लिया, बी को 0 ले लिया, ए को 1 ले लिया, बी को 1 ले लिया, मैंने ए को 0 ले लिया, बी को 1 ले लिया, उसके बाद मैंने इसको भी 0 ले लिया और इसको भी 0 ले लिया। तो ए एंड बी क्या करता है, अगर दोनों के दोनों, अगर ए और बी अगर दोनों के दोनों 1 है तो 1 रिटर्न करेगा, नहीं तो 0 रिटर्न करेगा। जैसे कि 1 और 0, यहाँ पे क्या हो रहा है, बी 0 हो जा रहा है, इसलिए क्या आउटपुट आएगा यहाँ पे 0। अब देखो यहाँ पे ए भी 1 है, बी भी 1 है, इसलिए यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा था कि अगर एक भी अगर 0 होगा तो 0 आउटपुट आ जाएगा, कब, जब ए एंड बी हो। अब यहाँ पे तो दोनों 0, कुछ सोचना ही नहीं है, 0 कर देना, ठीक है। अब ए और बी क्या करेगा, अगर एक भी 1 है तो 1 रिटर्न करेगा, नहीं तो 0 रिटर्न करेगा। देखो एक भी 1 है, हाँ भाई साहब 1 है, 1 रिटर्न करेगा। एक भी 1 है, अरे दोनों 1 है यार, बेझिझक 1 रिटर्न कीजिए। क्या यहाँ पे एक भी 1 है, हाँ यार 1 तो है, रिटर्न कीजिए। 0 0 में 0। ये क्या करेगा, अगर आमने सामने वाले, अगर ए और बी दोनों सेम होंगे तो 0 रिटर्न करेगा, अगर डिफरेंट होंगे तो 1 रिटर्न करेगा। जैसे 1 और 0 दोनों सेम है, ऑब्वियसली नॉट सेम है तो 1 रिटर्न करेगा। 1 और 1 सेम है इसलिए 0 रिटर्न करेगा। फिर 0 और 1 सेम है, नहीं सेम है तो ऑब्वियसली 1 रिटर्न करेगा। क्या कहा मैंने, अगर दोनों ए और बी अगर सेम है तो 0 रिटर्न कर दो, अगर डिफरेंट है तो 1 रिटर्न करो। याद रखो, सुनो ध्यान से सुनो, जोर के इसमें अगर डिफरेंट है तो 1 रिटर्न करो, नहीं तो 0। देखो यहाँ पे 0 0 सेम है तो यहाँ 0 हो जाएगा। ऊपर वाले में क्या था कि डिफरेंट था ए और बी, तो 1 हो गया। अब ये हो गया। अब हम लोग इसको मैथमेटिकली कंप्यूटर पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ये तो भाई ए और बी, ए एंड बी ये हो गया। अब देखो एक और होता है, पहले चलो इस तरह करके लेते हैं, फिर आगे देखेंगे यहीं पे, ठीक है। तो चलो लिखते हैं हम लोग प्रोग्राम। इसको मैं काम करता हूँ, मैं पूरा कमेंट आउट कर देता हूँ, बहुत बड़ा प्रोग्राम हो गया, इसको ऐसे कर देता हूँ और मैं नीचे चला आता हूँ, मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसको भी ऐसे मैं बंद कर दिया हूँ। अब मैं यहाँ से प्रोग्राम लिखता हूँ, इंक्लूड studio dot ace int main, okay, int equals to 2, int b equals to 3, print f the value of a ampersand b is क्या है, परसेंटेज d n कॉमा a। मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रिंट f द वैल्यू ऑफ a b is d बैकस्लैश n कॉमा a और b। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रिंट f द वैल्यू ऑफ a और b is परसेंटेज d बैकस्लैश n कॉमा a और b। सब कुछ फटाफट सोचिए, इसका आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट देखेंगे फिर हम समझाएंगे। एक हिंट है कि सबसे पहले ये सब के सब 2 और 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उनके बीच में ऐड और जोर ऑपरेशन करेंगे, फिर उसको रीड डेसिमल में कन्वर्ट करके प्रिंट करेंगे। फिर से सुनो, सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट्स है ये 2 और 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, उनके बीच में ऐड और जोर ऑपरेटर लगाएंगे, फिर उसको रेस्पेक्टिवली डेसिमल में बदल के प्रिंट कर देंगे। सोच लो सब कुछ कैसे होगा।
मैंने यहाँ पे तो सबको लिख ही दिया है, कैसे होता है, एंड होता है, कैसे क्या होता है, देख लो। चलो आउटपुट देखते हैं। ये देख रहे हो, मैं इसको जूम कर देता हूँ, देखो बड़े बड़े अक्षरों में देख लो, देख लिए। चला जाओ, देखें क्या हुआ। सबसे पहले क्या करेगा कि ये 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। 2 बाइनरी में क्या होता है, आई होप एवरीबडी नोज इट, दैट इज 0 1, सॉरी 1 0, ठीक है ना। तब ना इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो तो क्या होगा, 0, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 0 इंटू 2 टू द पावर 0 दैट इज 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 दैट इज 2 इक्वल्स टू 2, ठीक है। ऐसे मैंने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया। अब जिन जिन लोगों को बाइनरी से डेसिमल में बदलना नहीं आता है, ये सब अगर नहीं आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करो, इसके ऊपर वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। अब बाकी जिन लोगों को आता है वो देखो, ठीक है। नहीं तो उनको मैं बता देता हूँ। बेसिकली तो होता क्या है कि जैसे कि 2 है, ये कैसे बाइनरी दिखाता है, जैसे कि 2 है, ठीक है। 2 से तुम 2 को डिवीज़न दोगे, ठीक है। 2 से 2 को डिवाइड करोगे, इसको ऐसे कर दो, ठीक है। मैं एक बड़ा नंबर ले लेता हूँ, जैसे 10 ले लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, मैं जितना बार में जाएगा उसको मैं यहाँ लिखूँगा, और जो रिमाइंडर आएगा मैं उसको यहाँ लिखूँगा, ठीक है। फिर मैं इसको किया 2 से डिवाइड, ठीक है। रिमाइंडर क्या आएगा, 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या कितना बार में गया था, ये क्वोशेंट क्या होगा यहाँ पे 2, मतलब क्वोशेंट को नीचे लिखना है और रिमाइंडर को राइट साइड में लिखना है 2, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेगा तो क्या आएगा 0, और नीचे क्या आएगा 1, है ना। तो और जब इसको हम बाइनरी में करेंगे तो क्या करेंगे, हम नीचे से लेना चालू करेंगे, नीचे से, यहाँ से चालू करेंगे, नीचे, हम नीचे से 2 के नीचे से, दैट इज 1 0 1 0। तो यहाँ पे बाइनरी क्या हो जाएगा 1 0 1 0, समझ में आया। क्या करोगे, 2 को 10 से डिवाइड करोगे, जो क्वोशेंट आएगा उसको नीचे रखना है, जो रिमाइंडर आएगा उसको राइट साइड लिखना है, ठीक है। जैसे 2 को डिवाइड किया 10 से, क्या है 5 को नीचे रखोगे, क्वोशेंट लिख दोगे राइट में। फिर 5 को 2 से डिवाइड करोगे, कितना बार में जाएगा 2 बार में, रिमाइंडर क्या आएगा 1 को राइट साइड में लिखोगे, जितना बार में गया नीचे। फिर 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बार में जाएगा 1, तो 1 क्वोशेंट है उसको नीचे रखोगे और रिमाइंडर को राइट साइड में लिखोगे और नीचे से लिखोगे, तो याद रखो यहाँ से नीचे से चालू करोगे उसको लिखना 1 0 1 0, ठीक है। तो अपना होगा, इट इज़ क्लियर। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, दैट इज 1 0, दैट इज द 1 0, ओके। अब 3 को भी बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, दैट इज क्या 1 1 1 1। अब दोनों का लॉजिकल एंड लगा दो। लॉजिकल एंड लगाने के बाद क्या होता है, मैंने पहले बताया था तुम्हें कि 0 और 1 के केस में 0 रिटर्न कर दो, 1 और 1 के केस में 1 और 1 के केस में क्या 1 और 1 के केस में तो 1 होगा, और 0 1 के केस में 0 होगा। अब फिर इसको रीडेसिमल में कन्वर्ट कर दो। रीडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, मैंने कैसे बताया था, 1 लेफ्ट से राइट से चालू करोगे, 0 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 1, ऐसे ही बढ़ता क्रम में जाएगा, ठीक है। इंटू 2 टू द पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो एंड केस में ये 2 आउटपुट आया था कि नहीं आया था, तो बोलो आया था ना। फिर ये 2 को क्या करेगा, और के केस में भी वही बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, 1 0। 3 को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, दैट इज 1 1 1 1। अब इसको तो बहुत ही ईजी है। और मैं और के कैसे क्या बोला था, अगर एक भी अगर 1 आता है, अगर एक भी 1 आता है तो 1 रिटर्न कर दो, नहीं तो 0। देखो 1 1 1 1 हो गया, 0 1, ठीक है 1 1। अब फिर इसको री डेसिमल कर दो। कैसे करना है, 1 इंटू 2 टू द पावर 0
प्लस राइट से करना है, राइट वाले 1 से 1 इंटू 2 to the power 1 that is equals to 3. I hope it is clear now. अब फिर जोर ऑपरेशन के लिए क्या करेगा, जैसे 2 था, 2 को क्या करेगा 1 और 0 में कन्वर्ट हो गया, 3 था, 3 क्या होगा 0 1 और 1 में कन्वर्ट हो गया, फिर बस वही लॉजिकल जोर कर दो. मैंने क्या कहा था कि अगर दोनों केसेस मैच हो रहे हैं 1 और 1 तो 0 कर दो, दोनों डिफरेंट है तो 1 कर दो. फिर 0 1 को डेसिमल में बदलना तो आता ही है भाई साहब. क्या होगा, राइट से करना है 1 इंटू 2 की पावर 0 दैट इज 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 दैट इज 0, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर. यही आउटपुट आ रहा था. तुम एक बार फिर से देख सकते हो. देख लो, एंड के केस में क्या आया था 2 और के केस में क्या आया था 3 और जोर के केस में आया था 1. क्या है देख बे, क्या है देख, आँख फाड़ के देख, देखा. तो ये था एंड, बिटवाइज एंड, ये था बिटवाइज और, ये था बिटवाइज जोर. अब हम लोग देखेंगे बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर कैसा होता. हाँ अभी तक नहीं आया. जैसे कि मैं 10 को बोलूँ कि इसको तुम दो राइट शिफ्ट कर दो, को दो राइट शिफ्ट कर दो. ठीक है, तो ये कैसे होता है. तो सबसे पहले क्या करेगा, ये 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा. ठीक है, अब 10 को बाइनरी में क्या आता है तुम करके देख सकते हो, मैंने करके दिखाया भी ऊपर, दैट इज 0 1 0 1. अब ये क्या करेगा, इन चारों को दो लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा. सॉरी ये है नहीं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, सॉरी हो जाता है, हम भी आदमी हैं. दिस इज द लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर. ओके, ये क्या करेगा, इन जो बिट्स है इनको 2 पोजीशन पीछे खींच देगा. दैट इज ये 0, पहले बार 0 शिफ्ट होगा तो कैसे लगेगा, पहले बार 0 शिफ्ट होने पे ऐसा लगेगा. 0 ऊपर लिखता हूँ, पहला बार ये 0 जो है लेफ्ट में 0 वो शिफ्ट होगा तो शिफ्ट हो गया. अब कैसा लगेगा देखने में 1 0 1 0. ठीक है, फिर अब क्या होगा, ये 1 शिफ्ट होगा, जो लेफ्ट मोस्ट 1 है वो शिफ्ट होगा. अब कैसे लगेगा 0 1 0 0. ठीक है, अब ऐसा लगेगा. तो दिस इज फर्स्ट लेफ्ट शिफ्ट. ओके, एंड दिस इज फॉर फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट शिफ्ट. 2 ही बार शिफ्ट करने बोला था ना, 2 बार शिफ्ट हो गया. अब इसका आउटपुट रिटर्न कर दो. अब इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो. दैट इज 0 इंटू 2 पावर 0 0 0 इंटू 2 पावर 1 0 1 इंटू 2 पावर 2 दैट इज 4. तो यहाँ आउटपुट क्या आ जाएगा 4. आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाएगा 4. आउटपुट हियर इज 4. आउटपुट हियर इज 4. आउटपुट हियर इज 4. अब हम लोग लिखते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर. इसे मैं लिखा हूँ टैब ग्रेटर देन ग्रेटर 2. सो दिस इज द राइट शिफ्ट ऑपरेटर. ये क्या करेगा, सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा. एज आई टोल्ड बिफोर कर दिया. अब क्या करेगा, ये राइट शिफ्ट करेगा, राइट साइड खिसकेगा. देखो ये हाथ कैसे कर रहा है, ढिकचिक 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 लेफ्ट की तरफ कर रहा है, ढिकचिक 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 पुश कर रहा है, पीछे की तरफ आ रहे जा रहा है. देख रहे हो पीछे की तरफ आ रहा है, धकेल रहा है, पीछे जा रहा है, जाने दो. वही राइट शिफ्ट कर रहा है. तो सबसे पहले ये शिफ्ट होगा, जो 0 जो है सबसे राइट वाला वो शिफ्ट होगा. तो ये कैसा लगेगा 0 1
0 1 0 1. दिस इज आफ्टर द फर्स्ट शिफ्ट. ओके, दिस इज आफ्टर द फर्स्ट शिफ्ट. और सेकेंड शिफ्ट जब होगा इट विल लुक लाइक, ठीक है. अब ये जो राइट मोस्ट की सर 1 है तो ये शिफ्ट हो जाएगा. इट विल लुक लाइक 0 0 1 0. देख रहे हो, पहला दिस वाज द फर्स्ट शिफ्ट, 0 गॉट आउट, राइट मोस्ट 0 गॉट आउट, राइट मोस्ट 0 गॉट आउट. सेकेंड शिफ्ट, राइट मोस्ट 1 गॉट आउट. ठीक है, सुनाया तो बस हो गया. अब इसको तुम कन्वर्ट कर दो बाइनरी में, ये डेसिमल में. तो 0 0 1 0 क्या होगा डेसिमल में? दैट इज द 1 0 into 2 power 0 0 1 to 2 power 1 इज 2. ठीक है, समझ में आया? तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है कि ये जो है, जैसे ये 2 है तो जो बाद में रहेगा, जो राइट में रहेगा, जैसे 2 रहेगा, उसको जाके देखो ये है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का सिंबल. ठीक है, इसको 2 बिट लेफ्ट खिसका देगा. और यही राइट ऑपरेटर क्या करेगा, ये जो 10 है, जो इधर मैंने 2 लिखा है, तो क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 लिखा है तो ये 10 को 2 बिट राइट शिफ्ट कर देगा, फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके प्रिंट कर देगा. ठीक है, उसके बाइनरी को सबसे पहले 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे राइट शिफ्ट करना है इसलिए इसको 2 बिट राइट शिफ्ट करेगा, फिर डेसिमल में कन्वर्ट करेगा, फिर प्रिंट कर देगा. ठीक है, अब मैं इसका कोड लिख के दिखाता हूँ. अब जैसे कि मैं ले लूँ c = 10, प्रिंट c = 10. तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ द वैल्यू ऑन राइट शिफ्टिंग c by 2 bits is %d +n. तो यहाँ मैं लिख देता हूँ c को 2 कदम राइट धकेल दो. कंट्रोल D कर देता हूँ. अब मैं इसको लेफ्ट करना चाहूँगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेफ्ट. C के बाइनरी को 2 कदम लेफ्ट खींच दो. देखो क्या आ रहा है. द वैल्यू ऑन राइट शिफ्टिंग C by 2 is 2 एंड वैल्यू ऑन लेफ्ट शिफ्टिंग C by 2 is 40. ये 40 इसलिए आ रहा है क्योंकि तुमने यहाँ पे 64 बिट कैरेक्टर बनाया है. ठीक है, 64 बिट कैरेक्टर बनाया है, इसीलिए आ रहा है. क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पे जो लिख के दिखाया ये क्या था कि 4 बिट का था. ठीक है, तो ऐसे क्या होता है कंप्यूटर में 64 बिट होता है. ठीक है, जैसे कि मेरा ये कंप्यूटर 64 बिट का है तो उसने 64 बिट के हिसाब से शिफ्ट किया. ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो ये सही है वो. ठीक है, मैं आगे और प्रोग्राम कराऊंगा तो वो और बढ़िया से क्लियर होगा. बिटवाइज ऑपरेटर जब कराऊंगा ना तो ये चीज़ तुमको समझ में आएगा. ठीक है, अभी देखो राइट शिफ्ट ऑपरेटर काम किया ना, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर भी सही. बस ये क्या कर रहा है कि क्योंकि ये कंप्यूटर जो है 64 बिट का है तो ये 64 बिट ले रहा है. तो 64 बिट समझ रहे हो, मैंने तुम्हें 4 बिट पे खेल के दिखाया, ये 64 बिट का था. ठीक है, तो ऐसे मैंने ये जो किया ना, ये बस दिमाग में ये वाला. आई होप दिस इज क्लियर. समझ में आ गया बिटवाइज ऑपरेटर? अरे बहुत आसान है. इसके बाद एक बिटवाइज ऑपरेटर का भी वीडियो आएगा, उससे तुमको और क्लियर होगा. क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए मैं ये वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगा. उम्मीद करता हूँ उसको समझ में आया. असाइनमेंट ऑपरेटर बस रह गया, दैट आई वुड इंक्लूड इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, दिस वीडियो इट सीम्स दैट इट हैज़ गॉन वेरी लॉन्ग. बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल चीज़ भी है जो तुमको समझना है, स्पेशली बिटवाइज ऑपरेटर में. समझ में आता है लाइक करो, बस इतना बोलूँगा. नहीं समझ में आता दिल खोल के डिसलाइक करो. मेरा बात नहीं समझ में आता है तो, और कमेंट करो यार मुझे क्या इंप्रूव करना है. ठीक है, मैं बहुत पॉजिटिवली लूँगा उसको. ठीक है, तो ठीक है, मेरा वीडियो ऐसे ही देखते रहो. लव यू ऑल. थैंक यू आप लोगों ने यहाँ तक आया और मेरा वीडियो देखा. लव यू ऑल.